चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आप सभी लोग जो अच्छे अच्छे दर्शक हैं, उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं उन लोगों का जो लोग यहाँ पर प्रत्येक वीडियो में अपना अनमोल समय दे रहे हैं। अतः उनको धन्यवाद भी, आभार भी और शुभाशीष भी यथा योग्य उन सभी को अभिनंदन, क्योंकि ईश्वर के सिवाय कहीं कुछ नहीं है और ईश्वर ही है जो सब में होने के कारण सबको चलाता है। हम आज के वीडियो का विषय आपके साथ बांटना चाहते हैं। वो विषय क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों ने जो कमेंट्स लिखे हैं, जो प्रश्न लिखे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम देंगे आज के इस वीडियो में ही। लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे जो षष्ठेश के ऊपर। षष्ठेश, एक दर्शक ने पूछा है षष्ठेश क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, षष्ठेश जो छठा घर होता है जन्म कुंडली में, ठीक 7वें घर से पहले उसको, उसके स्वामी को कहते हैं षष्ठेश। षष्ठेश चूंकि षष्ठ भाव, छठा भाव त्रिक भाव है, कुंडली का दुह स्थान है, दुख स्थान है। इस स्थान का स्वामी जहां बैठता है, जिन ग्रहों के साथ बैठता है, द्वादशेश और अष्टमेश के अलावा वहां को खराब करता है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी चरित्रहीन पुरुष और स्त्रियों की जन्म कुंडली के। उसमें विशेष कुछ और नहीं था, सिर्फ यही था कि स्त्री का विचार यदि षष्ठेश सप्तम में बैठ जाए और षष्ठेश अष्टम में बैठ जाए तो कैसे करें। दरअसल सप्तम भाव से छठा भाव पत्नी का द्वादश भाव होता है। द्वादश भाव पत्नी के खर्च को दर्शाता है, पत्नी के व्यय को दर्शाता है। अब वो व्यय किस मद में किया जाता है, इस बारे में जानकारी लेना हो तो पत्नी कहाँ खर्च करेगी, अच्छे कार्य में या बुरे कार्य में, तो आपका छठा घर बताएगा। छठे घर से पत्नी के व्यय भाव का पता चलता है। अष्टम घर से पत्नी के वाणी का पता चलता है। तो जब षष्ठेश सप्तम में होगा तो पत्नी का स्वभाव क्रोधी होगा, अपव्ययी होगा। लग्न सप्तम जो स्थान है, पत्नी का लग्न है, तो जब षष्ठेश यानी व्ययेश जब सप्तम में यानी पत्नी की लगन में होगा तो वो व्यय ज्यादा करने वाली होगी और इसके कारण पुरुष की जन्म कुंडली में कर्ज ऋण की बढ़ोतरी स्वाभाविक सी बात है। तो ये भेद आपको जानना चाहिए। षष्ठेश का सप्तम स्थान में होना पत्नी के कारण गरीबी, परेशानी, भूखमरी का भी द्योतक बन जाता है। अब वो बात भिन्न है कि आप जितना खोजेंगे उतना ही खो जाएंगे। जन्म कुंडली में जो विषय है भविष्य का, वो समुद्र कहा गया है और इस समुद्र में जितनी गहराई में आप जाएंगे उतने ही मूल्यवान रत्न आपको प्राप्त होंगे। आज के इस वीडियो का जो मूल्य प्रसंग है, मूल चर्चा है, वो है षष्ठेश का नवम भाव में यानी भाग्य भाव में होना क्या दर्शाता है। पति पत्नी के जीवन में भी और जातक के अपने जीवन में भी इसी पर हम आपको नॉलेज की चर्चा करेंगे। वो चर्चा करेंगे जो हमने अपने अनुभव के द्वारा लोगों में बांटे हैं। आप लोग अपनी जन्म कुंडली में वैसा देखिएगा तो आपको लगेगा कि सच है, लगेगा ही नहीं, है भी सच। ज्योतिष जो है ये ब्रह्म विद्या है, ये वेदों का नेत्र है,
इसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वेद ऋषियों के बनाए हुए हैं और ऋषियों ने पहले ज्योतिष के माध्यम से हर युग का परिमाप किया है, उसी के अनुसार बनाया है। हम ऋषि परंपरा के अनुसार ही चल रहे हैं। यदि षष्ठेश, किसी हमारे दर्शक ने नवमांश की चर्चा की है, मैं नवमांश की चर्चा भी करूंगा कि सर आप नवमांश के देखे बिना किस प्रकार से सप्तमेश के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, नवमांश से पहले क्या आता है यह देखिए। जन्म कुंडली में सबसे पहले क्या आता है, मूल नींव क्या है? वो नींव है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली सबका जनक है, सबकी जननी है। चाहे वो चंद्र कुंडली हो, सूर्य कुंडली हो, नवमांश, सप्तमांश, द्वादशांश, कोई भी हो, लेकिन जन्म कुंडली ही अगर आपका बेस ही आपका स्टार्ट अच्छा होता है तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो हम आगे नवमांश, सप्तमांश, त्रयोदशांश, त्रशांश इत्यादि की चर्चा भी करेंगे। आप देखते जाइए हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक, और कोई भी बात हम अनर्गल नहीं करेंगे। जो करेंगे पौराणिक मत ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही आपके साथ चर्चा करेंगे। आपका समय भी बहुत मूल्यवान है, मेरा भी समय बहुत मूल्यवान है। कभी कभी कोई वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन अगर आप आधा वीडियो पहले देख लें, आधा फिर समय मिले तो देख लें, तब भी चलेगा, ठीक है। तो अगर षष्ठेश नवम घर में होगा तो क्या प्रतिफल होगा? चूंकि षष्ठ स्थान रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि के विषय को दर्शाता है। षष्ठेश पत्नी के द्वादश भाव का स्वामी भी होगा। अब षष्ठेश अगर भाग्य स्थान पे नवें घर में आएगा तो पत्नी अथवा स्वयं जातक निज जीवन में क्या प्रतिफल होगा, तो हम उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी नवें भाव में आएगा। नवा भाव है क्या? नवें भाव से पता किन चीजों का लगता है? जातक के 50 साल की उम्र के बाद का पता 9th हाउस देता है। 50 साल की उम्र तक जातक में सबलता होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। वो चाहे पुण्य की कमाई किया हो या पाप की कमाई किया हो, इसका जवाब है 9th हाउस। 9th हाउस अर्थात भाग्य भाव। जो आपने बोया है वह सृजनात्मक जो खजाना है वो आपका 9th हाउस है। आदमी कहता है ना कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, तो भाग्य कर्म से बनता है, पराक्रम से बनता है। पराक्रम का स्थान 9th हाउस से ठीक सप्तम स्थान यानी तीसरा घर होता है। मनुष्य जब पराक्रम करता है 12 वर्ष के आयु के पश्चात जीव के, मनुष्य के सारे कर्मों का लेखा जोखा भाग्य में लिखता जाता है। यदि आपने पूरा पराक्रम अच्छा किया है तो भाग्य आपको अच्छा पुरुषार्थ का फल देगा। चूंकि जन्म कुंडली में सप्तम स्थान से, पत्नी के घर की बात में हम करते हैं पहले, क्योंकि स्टार्ट हमने पत्नी के भाव से किया था, सप्तम घर से किया था। यही नहीं, पत्नी के यहां पर स्त्रियों के लिए पति का विचार भी है। आप भी यदि महिला जातक हैं तो आप भी 30 जो 9th हाउस है उससे अपने पति के छोटे भाई बहनों के बारे में जान सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने छोटे साले और छोटी सालियों के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य भाव छोटे साले और सालियों का है। लोग पहले ससुराल जाते थे तो मिठाई लेकर क्यों जाते थे कि छोटे साले छोटे सालियां, चूंकि सास ससुर तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे,
इसलिए जब दामाद ससुराल जाता है तो मीठा, फल इत्यादि लेकर के ससुराल जाता है कि हमारे छोटे साले और सालियाँ ये जब उसको उसका सेवन करेंगे, खाएँगे, उस भेंट को स्वीकार करेंगे तो हमारा भाग्य भाव बढ़ेगा। एक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट लीजिएगा। आप कभी ससुराल जाएँ तो खाली हाथ मत जाएँ, अगर छोटे साले सालियाँ हैं तो विशेष तौर से, और नहीं है तो चाचे ताए के लगे लगाए के रिश्ते में छोटे साले सालियाँ होंगी, उनके लिए कुछ मिष्ठान और फल जरूर लेकर जाएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो जातक के 9th हाउस को भाग्य भाव कहते हैं, धर्म भाव कहते हैं। पिता का व्यय स्थान भी 9th हाउस है। 9th हाउस चूंकि पिता से 12वें घर का द्योतक है, तो पिता का 12वां घर पिता ने किस उद्देश्य से अपना धन व्यय किया होगा, यह बात 9वां घर बताता है। पिता ने धर्म कार्य किया है, अधर्म कार्य किया है, किस मद में अपना पैसा व्यय किया है, ये भाग्य भाव बताता है। जातक की विद्या, पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, पंचम भाव नवम से नवम आता है, तो पंचम भाव स्टार्टिंग विद्या है और पंचम भाव नवम का नवम फल है। अर्थात जातक ने अगर कोई साधना, उपासना, पूजा की है तो 9th हाउस बताएगा, लेकिन उसका फल कितना होगा ये 9वें से 9वां घर बताएगा, यानी पंचम हाउस बताएगा। 5th हाउस आपको बताएगा कि आपने उपासना की, उसका फल कितना मिलेगा। अब यदि जातक का षष्ठे 9वें घर में बैठा हुआ होगा तो ऐसे जातक को अपने ननिहाल पक्ष से जरूर संधि करके रखना चाहिए, प्रेम से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि मामा का बड़ा हाथ होगा आपके भाग्य में, तथा अपने ससुराल के छोटे साले और सालियों के साथ भी संधि रखे रहिएगा। उनको देने की कोशिश करना, आपका भाग्य जगेगा। यदि 9th हाउस में छठे घर का मालिक बैठेगा तो आपके भाग्य में ये सोच लो कि बे ही बे लिखा है। आपके किस्मत में ये सोच लो कि अनचाहे शत्रु, अनजाने शत्रु आपको परेशान करेंगे, आपकी विद्या को परेशान करेंगे, आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। छठे भाव का स्वामी यदि 9वें घर में बैठेगा, आप पूजा ध्यान धारणा करेंगे तो आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र के द्वारा ही चाहे क्यों ना हो, आपको उस पूजा पाठ के मार्ग से भ्रष्ट कर दिया जाएगा। छठे भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठेगा तो कोई स्त्री भी आपको दूषित कर सकती है, चाहे कैसे भी हो। आपके भाग्य को दोष लगाने के लिए यह काफी है। छठा घर शत्रु का होने के कारण यह बात तो एक हो गई। दूसरी बात, अब रोगों का घर भी तो है ना। यदि षष्ठे 9वें घर में बैठेगा तो पिता को रोग होंगे, मानसिक रोग होंगे, पैर में चोट लगी होगी पिता को, घुटनों में दर्द रहेगी पिता को, और पत्नी के दाएं हाथ में दाएं बाजू में चोट लगेगी, तथा आपके जो पत्नी के छोटे भाई बहन होंगे वही आपके शत्रु हो जाएंगे, वही आपके भाग्य को खराब करेंगे। अब ये शत्रु की बात हो गई, और विद्या शत्रु भाव का स्वामी 9वें घर में बैठेगा तो विद्या को भी खराब करेगा। क्यों? क्योंकि षष्ठे जब 9वें बैठेगा भाग्य भाव में तो पराक्रम को भी दूषित करेगा। आपके मित्र ही आपके शत्रु बन जाएंगे। जो दोस्त होंगे आपके
भाई बंधु होंगे वही आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके किसी भी बात से वो सहमत नहीं हो पाएंगे। आपके संबंधी आपका पक्ष ही नहीं लेंगे, आपकी बात में ऐसा दम नहीं होगा। 9th हाउस में सटस्टेस बैठेगा तो रोग का कारण भी बनेगा। कमर के दर्द पैदा होंगे, हिप्स के दर्द पैदा होंगे और उरु स्थान जांघों में, जांघों के ऊपर, कमर के नीचे भाग में भी आपको बैक साइड में पेन पैदा करेंगे। हो सकता है कि नर्वस सिस्टम भी आपका वीक हो जाए। जब सस्टेस नवम में बैठेगा तो नर्वस सिस्टम, नब्जों का भी प्रभाव आपके भाग्य भाव को खराब करेगा। पत्नी के तीसरे घर को कहते हैं भाग्य भाव। आपकी पत्नी सत्कर्म करने वाली, कितना पराक्रमी होगी, इस बात का प्रतीक है भाग्य भाव। आपकी पत्नी भाग्य भाव में यदि अच्छे ग्रह बैठे हैं तो निश्चित बात, जैसे बृहस्पति बैठा होगा उच्च का, स्वराशि का, उच्च का कर्क में होता है बृहस्पति, स्वराशि धनु और मीन में होता है। यदि धनु, मीन या फिर कर्क में होगा तो आपकी पत्नी राजनीति में, आपकी पत्नी सरकारी महकमे में जो सक्रियता है पूर्णतः देंगी और आपके भाग्य का साथ आपकी पत्नी होगी। पत्नी के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। यदि तीसरे घर में शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपके साले और सालियां आपको धन लाभ भी कराएंगी, यश कीर्ति भी दिलाएंगी। आपको पूर्ण सुख मिलेगा क्योंकि 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठना अर्थात पत्नी के छोटे भाई बहन शुभ मर्यादा संस्कार से युक्त होंगे। ठीक है, तो षष्ठेश नवम में होना यदि ऐसा आपकी जन्म कुंडली में है तो इसका उपाय क्या करना चाहिए, हम यहां छोटी सी बात बता देते हैं। इसका उपाय मेरे लिहाज से धर्म स्थान को प्रकाशित करना, मंदिर, गुरुद्वारा, जिसको भी आप मानते हैं वहां पर हरे वृक्ष लगाएं, तुलसी के वृक्ष लगाएं, ठीक है, कनेर का फूल लगाएं, गुड़हल का फूल लगाएं, विशेषतः गेंदे के फूल लगाएं, आपका भाग्योदय होगा। बृहस्पतिवार के दिन आप मंदिर में केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, आपका भाग्योदय होगा। यदि आपका षष्ठेश नवम में बैठा है तो आपके भाग्य को नुकसान से बचाने के लिए ये उपाय मैंने बताए हैं। और अपने ससुराल पक्ष में छोटे भाई बहन जो पत्नी के हैं उनके साथ मेल मिलाप रखें, अच्छा तालमेल रखें, उनसे कुछ लें मत, अपितु उनको देने का प्रयास करें। इसलिए षष्ठेश का भाग्य भाव में बैठा होना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं है तो आपका भाग्य खराब होगा, चाहे आप जितनी उन्नति करें लेकिन आपको शांति नहीं मिल पाएगी। चलिए, अब षष्ठेश 9th हाउस की बात हमने कर ली। अब उन लोगों के प्रश्नों का जवाब हम देने जा रहे हैं जिन लोगों ने प्रश्न किया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने एक प्रश्न लिया है राधे कृष्णा की वाणी। इन्होंने जो प्रश्न किया है, मुझे नहीं पता है कि आप महिला वर्ग में हैं या पुरुष वर्ग में हैं। आपने लिखा है, प्रणाम गुरुवर, वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश दोनों मंगल ही बनकर अष्टम में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, जब लग्नेश मंगल है तो षष्ठेश भी मंगल हो गया।
लग्न का और छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया है। आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये शत्रु हानि करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पत्नी के स्वभाव में थोड़ा सा कड़वाहट देंगे, पत्नी का स्वभाव उग्र होगा, तीखा बोलेंगी। ऐसे में अपने पत्नी को मंगलवार के दिन मीठा भोजन, अगर पति हैं तो पति को, पत्नी है तो पत्नी को मीठा भोजन, लड्डू, गुड़ या गुड़ की खीर बना करके खिलाएं। आपके पति या पत्नी की वाणी में परिवर्तन आ जाएगा। फिर एक प्रश्न है, सुभाष भट्टाचार्य, ये लिखते हैं, प्रणाम पंडित जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप समस्या के साथ साथ समाधान भी बताते हैं, पर एक रिक्वेस्ट है, समाधान में यदि स्टोन का कवच के बारे में भी बताएंगे तो और अच्छा होगा। देखिए, आपके कहने का अभिप्राय मैं समझ नहीं पाया हूं पूरा। स्टोन, क्या पेट में कोई स्टोन है, उसके लिए पूछा है आपने? कृपया इस बारे में आप दोबारा कमेंट करके हमें पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। स्टोन यदि पहनने वाला है, आपने पूछा है, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बाकी आपने वीडियो देखा, अपना मूल्यवान समय दिया, उसके लिए आपको हृदय से आभार और धन्यवाद। मोहित XM3OK, इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, मेरी कन्या लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस का मालिक बुध है, थर्ड हाउस में है, मैं है और टोन्ड हाउस का में शुक्र देव हैं और 10th हाउस में चंद्र देव हैं। देखिए, बड़ी सारी प्रश्नावली आपने खड़ी की है, हम आपको इतना बता देते हैं। आपने जो बताया है, फर्स्ट हाउस का मालिक बुध तीसरे घर में बैठा है, यह आपके लिए एक प्रकार से अच्छा है। लग्नेश का तीसरे घर में बैठ जाना पुरुषार्थ और पराक्रम को संवर्धित करता है, संबंधों में मिठास भी देता है और अस्पष्टवादिता भी देता है। ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, ठीक है। और फिर आपने बोला है कि टोन्ड हाउस का मालिक दूसरे हाउस में बैठा है, आपको कलंकों से बचना है, आपको स्त्री पक्ष से सावधान रहना है। वैसे आपके जीवन कुंडली, जन्म कुंडली में सुख, समृद्धि, संपत्ति बढ़ चढ़ के रहेगी, आपकी वाणी में मिठास रहेगी, क्योंकि दूसरे स्थान पर शुक्र का बैठना आपके वाणी को मीठा बनाता है। 8 हाउस में उनका पर मंगल की दृष्टि, डोंट वरी, कोई टेंशन ना लो। आप मोहित जी अच्छे ग्रह से युक्त हो। उसके बाद एक है स्नेहा घोले, गुरुजी कुंभ लग्न में सप्तमेश यानी सूर्य अगर अष्टम में हो और उसके साथ मंगल हो। स्नेहा घोले जी, आपने जो बोला है कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न का सप्तम स्थान सिंह बनता है, ठीक है। सप्तमेश अष्टम में बैठ गया, ये आपके जीवन साथी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। स्वास्थ्य के प्रति मंगल भी है वहां पर, इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण, सर्वेक्षण, विश्लेषण अच्छे से करवाना चाहिए और मंगल का उपाय करवाना चाहिए। भारत 9711 एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो आपसे कॉल करके पूछ सकते हैं। सर, मुझे थोड़ा गोचर के बारे में पूछना है। भारत जी, समय नहीं मिलता, समय मिलेगा तो हम आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे अवश्य ही, परंतु गोचर पर हम वीडियो बनाएंगे और आपको देंगे। परंतु जो आप
प्रश्न करने की बात करते हैं फ़ोन करके बात करना संभव नहीं है हमारे लिए। वो हमारे केवल मेंबर्स के लिए एक सुविधा मैंने दी है। जिन्होंने सर्विस ले रखी है, ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए ये सर्विस हमने दे रखी है, वो भी महीने में एक बार। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। रामदास नमस्कार, धन्यवाद गुरुजी। अब दुष्यंत शर्मा जी का एक प्रश्न है। देखिए, पुरुष के शुक्र से सप्तम भाव से धनु राशि का शनि बैठा है, क्या परिणाम रहेगा? सिंह लग्न की कुंडली है। पुरुष के सप्तम भाव से धनु राशि का शनि बैठा है, ठीक है, शुक्र से सप्तम, अर्थात शुक्र मिथुन राशि में है, यही बात है ना। और मिथुन राशि में यदि है तो मिथुन से ठीक सप्तम स्थान पर शनि बैठा धन समृद्धि अच्छी, लेकिन पत्नी के स्वभाव में उग्रता, कटुता और दबंगई रहेगी। आप इस विषय को लेकर के निश्चिंत रहें, क्योंकि शुक्र से सप्तम शनि मित्र हैं, इसलिए आपस में तालमेल अच्छा रहेगा। दिव्य प्रकाश सिंह, अद्भुत जानकारी, बिल्कुल सच, धन्यवाद दिव्य प्रकाश जी। फिर एक गोविंद सिंधे हैं, इन्होंने लिखा है षष्ठ का स्वामी शनि, छठे भाव का स्वामी शनि छठे में, और अष्टम का स्वामी गुरु छठे घर में है, और सप्तम में कुंभ राशि में सूर्य, बुध, चंद्रमा और केतु हैं। देखिए, जो छठे भाव का स्वामी शनि छठे में ही बैठा है, ये आपके लिए कारक में कारक बैठा है, लिहाजा ये आपके लिए शुभ है। अष्टम का स्वामी जो है ये छठे बैठा है, ये भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग की तैयारी करता है। और सप्तम में कुंभ राशि में जो सूर्य, बुध, चंद्रमा बैठे हैं, ये आपके पत्नी के विद्वान होने का, आपकी पत्नी की योग्यता का प्रतीक है। आपकी पत्नी योग्य शिक्षिका हो सकती हैं, योग्य बैंकर हो सकती हैं और अच्छी वकील हो सकती हैं। हाँ, केतु वहाँ पर बैठा है तो पत्नी के साथ कभी कभी आपके तालमेल बड़े खराब हो जाएंगे। आपके साथ थोड़ा गुस्सा गर्मी की वजह से, हालांकि ठंडे पड़ जाएंगे क्योंकि कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, तो कहीं ना कहीं पत्नी का कर्तव्य है कि पति से थोड़ा लड़े झगड़े, वो होता रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर है वैष्णवी का प्रश्न है, मकर लग्न की कुंडली है, शनि के साथ गुरु पंचम में है, मकर लग्न की कुंडली है, शनि के साथ गुरु पंचम में है, ठीक है, यानी कि वृष में पंचम में गुरु अच्छा होता है, इतना आपको मैं बता देता हूं। संतान के पक्ष को लेकर शनि थोड़ा सा विलंब करता है, और पंचम में है, और उसके सप्तम में जो भाव है उसका स्वामी आठवें भाव में है। देखिए, ये शादी में विलंब कराएगा, देर से शादी का योग बनाएगा, बाकी और कोई कारण नहीं बनेगा। पति का स्वास्थ्य थोड़ा सा बाधित भी रहेगा, इसके लिए अपनी कुंडली अच्छे से दिखाएं। भारत ने लिखा, पाराशरी में भाव शुद्धि किसको बोलते हैं, कृपा करके वीडियो बनाएं सर। बनाएंगे वीडियो, आपको देंगे, जरूर देंगे, ठीक है। फिर एक और, मैं सभी का प्रश्न पढ़ने का प्रयास करता हूं। वीर सिंह लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, कन्या लग्न कन्या है, सप्तम में राहु बैठे हैं, यानी मीन में बैठे हैं, अष्टम में शनि बैठे हैं, ठीक है, और 12th हाउस में गुरु बैठे हैं, ठीक है। कन्या लग्न की कुंडली में 12th हाउस में गुरु बैठे हैं, सप्तमें द्वादश स्थान पर बैठे हैं। आपके जन्म पत्री के अनुसार आपकी पत्नी बड़ी धर्मनिष्ठ होंगी, ईश्वरवादी होंगी, अवसरवादी नहीं होंगी। और रेमेडी के बारे में आपने पूछा है, मैं रेमेडी आपको बताऊंगा अवश्य, लेकिन इसके लिए स्पेशल वीडियो कोशिश करूंगा।
गुरु 10th हाउस में मंगल, बुध, चंद्र, शुक्र, सूर्य हैं। कृपया रेमेडी बताएं। बहुत सारे लंबे प्रश्नों के कारण इस वीडियो में हम आपको रेमेडी तो नहीं बता सकते, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको रेमेडी बताने का प्रयास करेंगे। फिर शर्मियाचार्य, कन्या लग्न में मेरे सप्तम भाव में गुरु राहु कीर्ति है। देखिए, सप्तम भाव में गुरु राहु गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, और गुरु चंडाल योग के लिए आप स्पेशल कुंडली दिखाइए, अन्यथा आपके जीवन में कहीं ना कहीं उठापटक रहेगी। अशोक खेहरा, अशोक नेहरा, इन्होंने पूछा है गुरुजी आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं। अशोक जी, हमारे से संपर्क करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी मिलेगी, वहाँ पर नंबर भी मिलेंगे, आप उसमें से संपर्क कर सकते हैं। सभी दर्शकों को ये मैं बता देता हूँ। फिर जैमिनी लिखते हैं गुरुजी मेष लग्न में शुक्र बकरी होके चौथे घर में है। बकरी ग्रह चौथे घर में शुक्र सुख सुविधाओं का कारक बनेंगे, धन संपत्ति का योग का कारक बनेंगे। ये आपके लिए अच्छी योग्यता देने वाले शुक्र हैं। शनि बकरी होकर 10th हाउस में है। मैंने आपको रिप्लाई दिया है और आप देख लीजिए, बहुत अच्छा योग है, मैंने आपको पहले लिख दिया था। फिर रमाकांत शर्मा, बहुत अच्छी जानकारी है जी, धन्यवाद, वेरी नाइस वीडियो। राम निवास शर्मा लिखते हैं। अच्छा, इसी में एक और प्रश्न मैं पढ़ूंगा। शुक्र से सप्तम में रीना UR6NU से कोई प्रश्न है। शुक्र से सप्तम में सूर्य कैसे जा सकते हैं? शुक्र और बुध हमेशा सूर्य से 1-2 घर आगे पीछे होते। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप D9 चार्ट देखें और जब डिविजनल चार्ट देखेंगे तो आपको सूर्य से सप्तम शुक्र कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। हमारे कई ऐसे आचार्यों ने शुक्र से सप्तम सूर्य के बारे में बताया है, तो उस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मुझे मालूम है कि 180 डिग्री पर सूर्य नहीं जा सकते, सूर्य से शुक्र नहीं जा सकते, आसपास रहते हैं, परंतु डिविजनल चार्ट में आप जब देखेंगे तो पाएंगे ऐसा होता है। और मैंने एग्जाम्पल के लिए भी ये दिया हुआ था, ठीक है। गुरुवाक्य तियार, ऐसे कुछ इन्होंने, इनकी आईडी है गुरु बख्तियार। गुरु मेरा वृषभ लग्न है, लग्नेश 8th हाउस में है। क्या फल देंगे? आपको बोलने के लहजे सीखने होंगे, क्योंकि जब लग्नेश अष्टम में चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बोलने का लहजा बुरा मिलता है, अच्छा नहीं मिलता, और कोई बात नहीं है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है जो मुझे छू गया। इंसान भक्ति में कामयाब होगा या नहीं, कैसे देखें? धर्मेंद्र दाबास, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम वीडियो में अगले जरूर देंगे। देखिए, धर्म के बारे में आपकी जन्म कुंडली का जो 12वां घर है, 9th हाउस है, लग्न है, उसके अनुसार पता चलता है। यदि चंद्रमा को बृहस्पति पावरफुल होकर के देखता है, निश्चित मानिए कि आपको भक्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा, 9th हाउस यानी भाग्य भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं और चंद्रमा को देखते हैं तो आपके अंदर भक्ति भाव अवश्य प्राप्त होगी। बाकी विशेष तौर से हम आगे वीडियो देंगे इस पर। ऐसे में कई और प्रश्न हैं। एक प्रश्न इन्होंने लिखा है, योगा थेरेपी, ये वीडियो बहुत लंबा कर दिया और बातें ज़्यादा गोल गोल घुमाने वाली लगती हैं। उससे अच्छा तो थे द पॉइंट और शॉर्ट वीडियो बनाइए प्लीज़। वैसे मैं आपका वीडियोस
रेगुलर देखता हूँ, अच्छा भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है, पर लंबा वीडियो बोरिंग हो जाता है। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, कोई बात नहीं। योगा थेरेपी जी, आप ने अपनी बात कही, मुझे अच्छा लगा। और लंबी वीडियो जब पड़ती है तो मेन पॉइंट देख लिया करो, लंबी वीडियो मत देखो, क्योंकि मुझे एक टॉपिक देना होता है तो कभी-कभी लंबा वीडियो हो जाता है, बीच में हम छोड़ नहीं सकते, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और शॉर्ट वीडियो तो आप देखिए, शॉर्ट वीडियो में हम ज़्यादातर केवल चार्ट बना करके ही देते हैं और पूरी तरह से उसको अच्छे से पढ़ कर के ही हम देते हैं, ठीक है? अतुल वर्मा का प्रश्न है, मैं इनका भी प्रश्न देख देता हूँ। गुरुजी प्रणाम, शनि में राहु चल रहा है, राहु 3rd हाउस में और शनि 11th हाउस में मकर लग्न की कुंडली है। शनि में राहु चल रहा, मकर लग्न की कुंडली है, तो मीन राशि में शनि बैठे हैं, ठीक है? अब मीन राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, यानी बृहस्पति कहाँ बैठा है, इस पर बड़ा निर्भर करता है। जब लग्नेश पराक्रम में आ जाए तो आदमी पराक्रमी होता है, अपने झंडे गाड़ता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कलंकी जरूर होता है, उसको सेल्फिश कहा जा सकता है, बट ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ उसको, आईटी सेक्टर की तरफ उसको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और राहु 3rd हाउस में और शनि 11th हाउस में है। अच्छा, राहु यहाँ भाई बंधुओं का सुख नहीं देते, तीसरे घर में संबंधियों और रिश्तेदारों से कटुता बनी रहती है। और बाकी रही बात शनि 11th हाउस में यदि हैं तो ये बैठ गए आपके शत्रु राशि वृश्चिक में, बड़े भाई बहनों का सुख भी नहीं देते ये। बाकी और कोई बात नहीं, पूरी तरह से जब कोई वीडियो देखेंगे हम, आपके पूरी तरह कुंडली देखेंगे तभी कुछ ज़्यादा कह पाएंगे। युवराज पटेल, इन्होंने भी लिखा है कमेंट में, गुरुजी 10th हाउस में शुक्र, वृषभ लग्न, शुक्र वृषभ लग्न में है, शुक्र में गुरुजी 10th हाउस में शुक्र वृषभ लग्न है, ठीक है? 4th हाउस में शनि केतु और 8th हाउस में गुरु, क्या फल होगा? देखिए, बहुत सारे प्रश्न का उत्तर देना, बहुत सारे ग्रहों के बारे में उत्तर देना, वीडियो बड़ा हो जाना लोगों को परेशान करता है, इसलिए मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर दूंगा, पर अगले किसी और वीडियो में। 10th हाउस में शुक्र है, आपका वृषभ लगन है, इसका मतलब क्या है कि कुंभ में शुक्र हैं, और कुंभ में शुक्र होने से आपको कर्म बली बना देते हैं, लिहाजा आप कर्मठ व्यक्ति होंगे, निश्चिंत रहें। फ्रॉन्ज, इन्होंने लिखा है, गुरुजी वृषभ लग्न में शुक्र है और सप्तम का मालिक, वृषभ लग्न में शुक्र है और सप्तम का मालिक मंगल मिथुन में है, अच्छी बात है, लेकिन शत्रु राशि में है, थोड़ा कड़वाहट रहेगी बोलने में, और पत्नी का स्वास्थ्य कम अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि के साथ है तो आपको चरित्र पर कलंक लगेगा और आपका मन भटकेगा, पराई स्त्रियों की तरफ आपका मन ज्यादा भटकेगा। 7वां और 8वां घर खाली है, इसका फल क्या होगा? कोई बात नहीं, 7वें घर का मालिक धन दे रहा है आपको, दूसरे घर में बैठा, फल अच्छा होगा। तो ये कुछ प्रश्नों का जवाब मेरा रहा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों से क्षमा चाहूँगा। अगले वीडियो में हम उनके प्रश्नों का उत्तर एक स्पेशल वीडियो बना कर देंगे, और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, बातचीत चलती रहे। इस तरह से हमने सप्तम, अष्टम, नवम, सप्तम के, नवम के, अष्टम के फल का वर्णन अपने
गुरु कृपा से जो कुछ जाना है इतने दिनों तक वो आपके साथ शेयर किया। नवमेश के ऊपर षष्ठेश का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम जानते हैं हमारे कई दर्शक बोर होंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, परंतु यदि देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।